अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा बेचना क्या है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन पर विनिंग प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किन चीज़ों को चेक करना है और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको शुरुआत में कोई महंगा टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई-कॉमर्स। अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, प्रोडक्ट रिसर्च, पैकेजिंग, लिस्टिंग और एआई टूल के ज़रिए ई-कॉमर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च पर। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, हर ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट नहीं होता है। एक अच्छा प्रोडक्ट वो है जिसकी डिमांड हाई हो, कंपटीशन मैनेजेबल हो, मार्जिन ज़्यादा हो और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। यानी सिर्फ ये देखना कि प्रोडक्ट बिक रहा है काफ़ी नहीं है। सबसे आसान तरीका है अमेज़ॉन की कैटेगरीज एक्सप्लोर करना। मान लीजिए आप होम एंड किचन कैटेगरी में जाना चाहते हैं। अब अलग अलग प्रोडक्ट देखिए और शॉर्टलिस्ट बनाइए। आपको शुरुआत में कम से कम 10 से 20 प्रोडक्ट आइडिया निकालने हैं। अभी किसी एक प्रोडक्ट पर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले रिसर्च करना है। अब शॉर्ट लिस्टेड प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस चेक कीजिए। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की एवरेज सेलिंग प्राइस 300 रुपये है। अब खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं इस प्रोडक्ट को रीज़नेबल कॉस्ट में सोर्स कर सकता हूँ? अगर प्रोडक्ट आपको 250 में पड़ रहा है और मार्केट प्राइस 300 रुपये है तो शायद ये अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए सेलिंग प्राइस के साथ साथ प्रोडक्ट कॉस्ट और बाकी एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करने ज़रूरी हैं। अब आता है सबसे पावरफुल तरीका, कस्टमर रिव्यूज़। टॉप प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पढ़िए, खासकर 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार रिव्यूज़। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको कस्टमर की प्रॉब्लम पता चलेगी। मान लीजिए कस्टमर कह रहे हैं पैकेजिंग ख़राब है, प्रोडक्ट जल्दी टूट गया, साइज़ छोटा है, क्वालिटी एक्सपेक्टेड जैसी नहीं है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप उसी कैटेगरी में कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब कंपटीशन देखना है। अगर किसी कीवर्ड पर बहुत सारे सेलर हैं और उनके हज़ारों रिव्यूज़ हैं तो एक बिगनर्स के लिए compete करना मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैटेगरी में बिल्कुल मत जाइए। आपको एक स्पेसिफिक और बेटर प्रोडक्ट एंगल ढूंढना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ वाटर बॉटल बेचने के बजाय स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स पर फोकस करना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो शुरुआत में मैं जनरली ऐसे प्रोडक्ट प्रेफर करूँगा जो छोटे हों, हल्के हों, ईज़िली ब्रेक ना हो और शिपिंग में ज़्यादा परेशानी ना दें, क्योंकि बल्कि प्रोडक्ट्स में लॉजिस्टिक और रिटर्न का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। प्रॉफिट कैलकुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करें। एग्जांपल के लिए सेलिंग प्राइस 399, प्रोडक्ट कॉस्ट 120, पैकेजिंग 20, बाकी मार्केट प्लेस, शिपिंग, एडवर्टाइजिंग और अदर कॉस्ट मान लेते हैं 120 है, तो आपके पास लगभग 139 बचते हैं। इसलिए सिर्फ ये प्रोडक्ट 399 में बिक रहा है ये देखकर प्रोडक्ट सेल मत करें, पूरा कैलकुलेशन ज़रूर करें। अब देखिए कि प्रोडक्ट सिर्फ कुछ दिनों के लिए ट्रेंडिंग है या उसकी डिमांड पूरे साल रह सकती है। कुछ प्रोडक्ट सीजनल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट पूरे साल बिकते हैं। बिगनर्स के लिए एवरग्रीन डिमांड वाला प्रोडक्ट जनरली ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। तो अब हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है। किसी प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करने से पहले इन 6 चीज़ों को चेक करें: डिमांड, कंपटीशन, सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट, कस्टमर प्रॉब्लम और एक्सपेक्टेड प्रोफाइल। अगर प्रोडक्ट इन क्राइटेरिया में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तभी उसे आगे सप्लायर और सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएं। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक मत करना, किसी यूट्यूब वीडियो पर देखकर कि ये प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है तुम हज़ारों रुपए का स्टॉक ऑर्डर मत कर लेना। पहले रिसर्च, सप्लायर, सैंपल, क्वालिटी चेक, कॉस्ट कैलकुलेशन, फिर इन्वेंट्री। यही सेफ़ अप्रोच है। अब आपका छोटा सा होमवर्क है। आज अमेज़ॉन पर जाइए और 10 प्रोडक्ट आइडिया निकालिए। हर प्रोडक्ट के सामने लिखिए सेलिंग प्राइस,
अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, रिव्यूज़, कंपटीशन, कस्टमर प्रॉब्लम्स और एक्सपेक्टेड प्रोफाइल। फिर उन 10 में से टॉप 3 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कीजिए। यही आपका पहला प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च होगा। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में मैं एक रियल प्रोडक्ट लेकर आपको पूरा रिसर्च लाइव करके दिखाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें लाइव प्रोडक्ट रिसर्च। और अगर आप ई कॉमर्स को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो ई कॉमर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, लर्न करेंगे, बिल्ड करेंगे और ग्रो करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।